हेलो साइन गैंग, कैसे हो तुम सब मजे में हो ना। माई वाइफ इज एक्चुअली द फ्यूचर टैलेंट एम्प्रेस का चैप्टर नंबर 36 शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में बहुत बड़े फौज को दिखाया जाता है और हमें जीनू को दिखाया जाता है। जीनू मास्क पहना हुआ होता है और खांस के बोल रहा होता है, मैं ही हूँ जो अभी के लिए जाओ फौज लीडर हूँ, इसीलिए सब लोग मेरी बात पे ध्यान दो, मैं तुम लोग का कमांडर हूँ। और वहाँ पर दो सिपाही होते हैं, वो बोल रहे होते हैं, कौन है तू, क्या तू हमारे साथ मजाक कर रहा है। और वो जीनू को धमकाते हुए बोल रहा होता है, आखिर तू है कौन, मैंने तेरे को आज तक नहीं देखा। फिर जीनू अपनी जेब में हाथ डालते हुए बोल रहा होता है, एक मिनट, मेरे पास कमांडर का टोकन भी है। और तभी एक सिपाही जीनू का कॉलर पकड़ के उठा लेता है और उसको बोल रहा होता है, पहली बात तो अपना चेहरा भी हम लोग को नहीं दिखा रहा, और ऐसा कौन है जो अपनी जान जोखिम में डालकर तुझे बचाना चाहता है, जबकि तू हमें अपनी असलियत नहीं बता रहा। फिर वो सिपाही जीनू के पीछे देखता है और बोलता है, और सबसे बड़ी बात, तेरे पीछे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे जंगली हैं। और वहाँ पर हमें बहुत सारे सिपाहियों को दिखाया जाता है जिसे जीनू लेके आया होता है। तभी उस सिपाही को पीछे से कोई पकड़ लेता है और वो आदमी बोल रहा होता है, चाहो डायनेस्टी के कीड़े, तेरी हिम्मत कैसी हुई इस तरीके से बात करने की हमारे लीडर के साथ। और वो सिपाही बोल रहा होता है, कौन है तू। तभी उस आदमी के बारे में बताया जा रहा होता है, उसका नाम टियो बावांग, वो डैन रियल में पहुंचा हुआ है। और वो टियो बावांग उस सिपाही को बोल रहा होता है, तू बहुत जोर से बोल रहा है, ये बात याद रख, तू जिससे बात कर रहा है ना वो हमारा लीडर है, तो तमीज से बात कर। तभी हमें जीनू को दिखाया था, जीनू अपने मन में बोल रहा होता है, जैसा मैंने सोचा था ये वैसा ही हो रहा है, सारे के सारे सिपाही मेरी बात सुन रहे नहीं है। फिर हमें जीनू को दिखाया था, जीनू सारे सिपाही के ऊपर बैठा हुआ होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, जब मैं पहली बार जाओ क्लैन का लीडर बना था तब किसी भी सिपाही ने मेरी बात नहीं मानी, तब मैंने उनको बहुत बुरी तरीके से पीट के उनका लीडर बना था। और बोलता है, जो भी सिपाही का लीडर बनता है उसे अपनी पावर दिखानी पड़ती है, तब जाके वो लोग मेरी बात सुनेंगे। तभी हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीनू ने बहुत सारे लोग को पीटा होता है और उसके ऊपर बैठा हुआ होता है, और हमें बताया जा रहा होता है जीनू ने बिल्कुल उसी तरीके से टाओ बावांग को पीटा था और उनका लीडर बना। जीनू अपने मन में बोलता है, मुझे हर बार क्यों इन लोग को पीटना पड़ता है, तब जाके वो लोग मेरी बात मानते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मुझे नींद भी आ रही है, मुझे जल्दी से घर पे जाना होगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें दूसरे सिपाही को दिखाया जाता है। दूसरा सिपाही अपना तलवार निकाल लेता है और बोल रहा होता है, वहीं के वहीं रुक जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सिपाही को हाथ लगाने की। और टाओ बावांग सिर्फ उस सिपाही को देख रहा होता है और बोल रहा होता है, लेंजी उसे जान से मत मारना। और लेंजी जीनू के दूसरे सिपाही का नाम होता है, वो दूसरे सिपाही के गर्दन पे चाकू रख देता है और उसे पकड़ लेता है और बोल रहा होता है, चिंता मत कर, मैं तो बस अभी मस्ती कर रहा हूँ, मैं इन लोगों को जान से नहीं मारने वाला। और इसका नाम लेंजी होता है, ये भी डैन रियल में होता है। और लेंजी बोल रहा होता है, यहाँ पर जितने भी सारे सिपाही हैं उन लोगों का कल्टीवेशन लेवल कितना कम है, मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर मजा आने वाला है, लेकिन यहाँ पर तो कमजोर लोग हैं। फिर हमें जीनू को दिखाया था, जीनू अपने मन में बोल रहा होता है, टियो बावांग और लेंजी, जब मैं विच क्लैन पे अटैक किया था ये दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर थे और इन दोनों पे मेरी पहले से ही नजर से सिपाही बनाने के लिए बहुत दिन के बाद मैंने खुद से इन लोगों को कल्टीवेशन टेक्निक सिखाई। फिर हमें उस सिपाही को दिखाया था जिसके गर्दन पे चाकू होता है, वो अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे तो कुछ एहसास भी नहीं हुआ कि ये मेरे पीछे कब आया। तभी एक आदमी तीर छोड़ देता है और बोल रहा होता है, हरामी कहीं के। और लेन वेंजी बोल रहा होता है, अरे अरे, और वो दूसरे सिपाही को छोड़ देता है और जो तीर चला रहा होता है उसकी तरफ दौड़ दौड़ के जा रहा होता है, बोल रहा होता है, तुम लोग कितने धीरे हो। और वो उस सिपाही के पास पहुंच जाता है और उसे वो एकदम जोर से मार देता है, और जिसे टाओ बावांग ने उठाया होता है ये सब चीज देख के परेशान हो रहा होता है। और लेंजी बोल रहा होता है, टाओ बावांग जिसे तूने पकड़ा है उसपे थोड़ा अच्छे से नजर रख। और तभी वो सिपाही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो अपने जूते से एक चाकू निकालता है, वो टाओ बावांग पे हमला कर देता है और बोल रहा होता है, अब मर तू। तभी टावांग दो उंगली से उस चाकू को पकड़ लेता है, ये देखकर वो सिपाही चौंक जाता है। तभी जीनू ताली बजाता है और बोल रहा होता है, बस अब बहुत हुआ, टाओ बावांग लेंजी यहाँ पर आओ। तभी वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और जीनू को बोल रहे होते हैं, जैसा आप कहे लीडर। फिर हमें जीनू को दिखाया था, जीनू के आसपास से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है और बोल रहा होता है, अब हम लोग अच्छे से बात कर सकते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे सिपाही होते हैं, जीनू बोल रहा होता है, जिसे भी ऐसा लग रहा है कि मैं लीडर बनने के लायक नहीं हूँ वो अब भी कभी लड़ाई कर सकता है। फिर सीन चेंज होता है, जीनू सारे सिपाही को लेके जा रहा होता है अपने साथ और बोल रहा होता है, अगर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है सब लोग मेरा ऑर्डर मानो, और जो भी मेरा ऑर्डर नहीं मानेगा मैं उसके टुकड़े कर दूंगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें लुक्सी को दिखाया था, लुक्सी एक गाड़ी में बैठी हुई होती है और वहाँ पर एक आदमी लुक्सी को बोल रहा होता है, राजकुमारी आप याद रखना अचानक से इस गाड़ी से बाहर मत निकलना वरना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर लुक्सी को दिखाया था, लुक्सी मिनिस्टर हुआंग की बात याद कर रही होती है। मिनिस्टर हुआंग बोला था, राजकुमारी मैंने आपके लिए गाड़ी में इंतजाम कर दिया है, लेकिन याद रखना वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे तो उनकी नजर आप पे पड़नी नहीं चाहिए, वरना वो लोग को पता चल जाएगा कि आप गाड़ी में हो। और आपके लिए मैंने एक नौकर को भी रखा है, वो आपकी सारी मदद करेगा। फिर लुक्सी बोलती है, ठीक है मैं समझ गई। फिर लुक्सी अपने उस मैजिकल डिवाइस को देखती है और अपने मन में बोल रही होती है, मैं ये सोच रही हूँ यून अभी घर पे क्या कर रही होगी, मैंने उससे घर पे इसीलिए छोड़ा ताकि वो मेरी जगह लेके घर वालों को धोखा देती रहे। और नेक्स्ट सीन में हमें यून को दिखाया था, वो कम्बल ओढ़ के बैठी हुई होती है और खांस रही होती है और पीछे एक नौकरानी बोल रही होती है, राजकुमारी क्या आप ठीक हो। और यून बोल रही होती है, हाँ मैं ठीक हूँ,
बस मैं थोड़े दिन तक आराम करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, थोड़े दिन तक किसी को भी मेरे कमरे में आने मत देना। तभी सीन चेंज होता है और हमें ल्यूक्सी को दिखाता है। ल्यूक्सी जिन्नू के बारे में सोच रही होती है जो जेल में बंद है और वो अपने मन में बोल रही होती है ऐसे समय में भी मुझे हिडन इमोर्टल समिट में जाना पड़ रहा है, मैं बहुत ही जल्द अपने हस्बैंड की तरफ आ जाऊंगी। फिर हमें ल्यूक्सी को दिखाता है। ल्यूक्सी के मन में बहुत सारे हिडन ट्रेजर दिखाई दे रहे होते हैं और अपने मन में बोल रही होती है जब मैं हिडन इमोर्टल समिट में जाऊंगी तब मैं ड्रैगन गेट के बहुत सारे इंग्रेडिएंट को और प्राइमरी फेटस और साथ में वो चीज जो हमारे क्लैन में आज तक छुपी हुई है उसे भी मार्शल इमोर्टल रैलिक, उसके बाद ही मैं अपने हस्बैंड की रक्षा कर पाऊंगी। फिर हमें ल्यूक्सी को दिखाया था। ल्यूक्सी मुस्कुराते हुए बोल रही होती है अगर मेरे हस्बैंड पे जरा सी भी मुसीबत आई तब उसे बचाने के लिए मेरे पास बहुत सारी पावर रहेगी, और बोल रही होती है बस मेरा इंतजार करना मेरे हस्बैंड। और फिर सीन चेंज होता है, हमें रुयान और बेचुआन को दिखाया जाता है, उसके पीछे चुन यांगजी और म्यूजिन भी होती है। फिर बेचुआन बोल रही होती है रुयान उधर देखो, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हल्ला हो रहा है। तभी रुयान बेचुआन को बोलता है मैंने सुना है कि जाहो क्लैन के लीडर को अभी कुछ देर पहले ही चेंज कर दिया है, इसीलिए वहाँ पर इतने सारे हल्ले हो रहे हैं, उस पर ध्यान मत दे। तभी बेचुआन रुयान को बोलती है रुयान क्या सच में हम लोग महाराज की बात मानने वाले जो उसने कहा था, अगर तू नहीं चाहता तो फिर मैं कुछ कर सकती हूँ। तभी रुयान बेचुआन को बोल रही होती है हमें बड़े चीज की तरफ देखना चाहिए, छोटे चीज की तरफ नहीं, और सबसे जरूरी बात हमें उस मुसीबत से छुटकारा पाना है। फिर हमें महाराज को दिखाया था महाराज किस तरीके से बहुत लोग को मार रहा होता है और रुयान अपने मन में बोल रहा होता है ये महाराज बहुत ही ज्यादा घटिया है और बहुत ही सारे गंदे काम किए हैं, ये राज्य अब वैसा नहीं रहा। फिर हमें हैंग्यू को दिखाते हैं और रुयान बोल रहा होता है हम लोग एक समय पे एक ही कदम उठा सकते हैं और ऐसा लग रहा है इस राज्य का फ्यूचर अभी भी किसी पे टिका हुआ है। फिर रुयान बोलता है लगता है कि गेट खुलने वाला है। तभी हमें महाराज को दिखाया जाता है और उसके साथ कोई बैठा होता है और हमें चैपलिन को दिखाया जाता है, वो सबको बोल रहा होता है सबका स्वागत है हिडन इमोर्टल समिट अब बहुत ही जल्द खुलने वाला है और मैं तुम सबको गुड लक कहना चाहता हूँ और मेरी बात ध्यान से सुनो। और चैपलिन के हाथ में बहुत सारे टोकन होते हैं और वो बोल रहा होता है पहली बात हिडन इमोर्टल समिट बहुत ही ज्यादा खतरों से भरा हुआ है, अगर तुम लोग को रास्ते में कोई भी खतरा दिखे तो तुम लोग इस टोकन का इस्तेमाल कर सकते हो जिसकी मदद से वो हमारे सिपाही तुम लोग को वापस जरूर लेके आ जाएंगे और मैं ये टोकन सबको देने वाला हूँ बाद में। फिर सीन चेंज होने हमें दूसरे सिल्वर कलर के टोकन को दिखाया जाता है और चैपलिन बोल रहा होता है इस कलर के टोकन बस मैसेज भेजने के लिए काम आते हैं, अगर किसी को इमरजेंसी सिग्नल भेजना है तो इस टोकन का इस्तेमाल कर सकता है। तभी रुयान अपने मन में बोल रहा होता है ये सारे के सारे टोकन नकली हैं क्योंकि महाराज नहीं चाहता कि कोई भी इस हिडन इमोर्टल समिट से जिंदा वापस आए, लेकिन मेरे हाथ में जो टोकन है वो असली है। तभी चैपलिन बोल रहा होता है तो सब लोग तैयार हो जाओ हिडन इमोर्टल समिट अब खुलने वाला है। नेक्स्ट सीन में बहुत ही बड़ी एनर्जी दिखाई जाती है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सीढ़ी आ जाता है और महाराज शराब पीते हुए बोल रहा होता है मैं सबको गुड लक कहना चाहता हूँ, वो लोग हिडन इमोर्टल से जिंदा वापस आएंगे और मुस्कुरा रहा होता है। फिर वो अपनी शराब को फेंक देता है और हमें बहुत सारे फौज को दिखाया जाता है और हमें तीन चीज दिखाई जाती है। पहला जो वैसल स्टेट और जो दूसरे राजकुमार जो अलग अलग राज्य से आए हुए होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं उन लोग को एक सीक्रेट ट्रेजर चाहिए, और हमें चुन यांगजी और म्यू ल्यूक्सी को दिखाया जाता है वो लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं हम लोग को इन राजकुमार और वैसल स्टेट से छुटकारा पाना है और इस पूरी दुनिया को यूनाइट करना होगा उस हिडन ट्रेजर से। और रुयान और बेचुआन अपने मन में बोल रहे होते हैं हमें मुसीबत से छुटकारा पाना होगा और साथ में हमें उस हिडन इमोर्टल ट्रेजर को पाना होगा जिसकी मदद से हम लोग इस पूरे दुनिया को एक कर सकेंगे। इसका साफ साफ मतलब है कि पहले को शिकार करने वाले दूसरे हैं और दूसरे को शिकार करने वाले तीसरे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें जिन्यू और ल्यूक्सी को दिखाया जाता है, उन लोग का क्या मकसद है अभी हमें यहाँ पर पता नहीं चल रहा है और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है।